हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। जो चीज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही बहुत अंडररेटेड भी है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। इट वर्क्स लाइक ए मैजिक। तो अब आपका सवाल होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पैटर्न क्या होता है, इसको किस तरह से देखा जाता है, और उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट में लेके चलूंगा और वहां पे भी इसकी सिग्निफिकेंस को दिखाऊंगा। तो देखिए, चार्ट पे लेकर चलने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एक कैंडल क्या होती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और फिर ये पैटर्न क्या होता है बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग, ये कैसे बनता है। तो मैं पहले आपको ये समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूंगा और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ये कितनी ब्यूटीफुली वर्क करता है। तो चलिए समझते हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। तो देखिए, ये होती है एक कैंडल। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है और ये एक रेड कैंडल है। अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूं तो देखिए, बीच में जो बॉडी आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, इसको बोला जाता है बॉडी। एक ग्रीन कलर की कैंडल का जो लोअर पॉइंट होता है ये ओपन प्राइस होता है, और जो अपर पॉइंट होता है ये होता है क्लोज प्राइस। और ऊपर और नीचे जो आपको विक दिख रही हैं ये हाई और लो को दिखाती हैं। मतलब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, इसके बाद प्राइस अगर नीचे जाता है तो ये शो करता है कि प्राइस कितना नीचे गया है। उसके बाद प्राइस मान लीजिए ऊपर जाता है तो ऊपर की जो विक है ये दिखाती है कि प्राइस ने हाई कितना लगाया है, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आके प्राइस बंद हुआ है तो ये है इसका क्लोज प्राइस। तो ग्रीन कलर की कैंडल है, उसमें ये चार चीज होती हैं। ये ओपन प्राइस होता है नीचे की तरफ, जो बॉडी का लोअर पार्ट है, ये बॉडी जहां पे ऊपर खत्म हो रही है ये इसका क्लोज प्राइस होता है, और ऊपर की जो विक है ये हाई को दिखाती है, और नीचे की जो विक है ये लो को दिखाती है। वहीं अगर मैं बात करूं रेड कैंडल की तो इसमें एकदम उल्टा हो जाता है। ये रेड कलर की बॉडी है, इसका अपर पार्ट है ये ओपन प्राइस होता है, और नीचे जहां पे बॉडी खत्म हो रही है ये क्लोज प्राइस होता है, और हाई और लो सेम ही रहता है। अब बात करते हैं इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है, बियरिश इनगल्फिंग क्या होता है। देखिए, इनगल्फिंग जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जब कोई एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरह से इनगल्फ कर ले, उसको अपने अंदर ले ले, तो उसको बोला जाता है इनगल्फिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये रेड कैंडल है, ये इसका ओपन था, ये इसका क्लोज था, और ये इसके हाई और लो थे। तो ये एक रेड कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल होती है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल है, ये देखिए इसने पूरा इनगल्फ कर लिया है इस रेड कैंडल को। इनगल्फिंग के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, यहाँ पे आप देखिए बुलिश कैंडल क्लोज अबव प्रीवियस कैंडल्स ओपन। जो प्रीवियस कैंडल था इसका जो ओपन है, इसके ऊपर जाकर तो ये कैंडल क्लोज हो, और बुलिश कैंडल ओपन्स एट लोअर देन द प्रीवियस कैंडल्स क्लोज। पिछली कैंडल जो क्लोज हुई है उससे नीचे जो नई कैंडल है उसका ओपन हो। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो रेड कैंडल है इसका क्लोज यहाँ पे है, और ये जो नई ग्रीन कैंडल है इसका ओपन है, ये इस कैंडल के क्लोज से नीचे है। तो यहाँ पे आप देखिए, इससे नीचे ये ओपन हुई है और इससे ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो इस रेड कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है इस ग्रीन कैंडल ने। अगर ये एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, तो इसको बोला जाता है इनगल्फिंग पैटर्न। अब इनगल्फिंग पैटर्न बुलिश और बियरिश दोनों हो सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बनता है तो ये बुलिश इनगल्फिंग है। अगर अप ट्रेंड में इसका ऑपोजिट बनता है कि ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल पूरी तरह से इनगल्फ करे, तो उसको बोला जाता है बियरिश इनगल्फिंग। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये देखिए, यहाँ पे जो रेड कैंडल है इसको पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है इस ग्रीन कैंडल ने, तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हो गया। वहीं पे जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये है एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे आप देखिए, जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है एक बड़ी रेड कैंडल ने, तो इसको बोला जाता है बियरिश इनगल्फिंग। तो देखिए, बुलिश इनगल्फिंग है, ये पैटर्न आपको कब देखना है, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो, जब मार्केट गिर रहा हो और वहां पे अगर ये पैटर्न बने तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे बॉटम बनाएगा और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये आपको तब देखना है जब मार्केट एक अप ट्रेंड में हो। मार्केट जब ऊपर जा रहा हो और इस तरह का पैटर्न बने तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे टॉप बना सकता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न होते हैं और ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। लेकिन इसको मास्टर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चार्ट्स को खोल के वहां पे इन पैटर्न्स को ढूंढिए और देखिए कितना अच्छा वर्क करते हैं या ये कब फेल होते हैं। ये पैटर्न फेल कब होते हैं उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको इन पैटर्न्स को नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अब मैं आपको रियल चार्ट पे लेके चलता हूं और वहां पे दिखाता हूं बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स को। तो देखिए, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम देखते हैं बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स को। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये मार्केट ऊपर गया था और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए ये एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। मार्केट ने रिसेंटली जो हाई लगाया था वो 18,000 का लगाया था और आप देखिए यहीं पे ये पैटर्न मिल गया है। यहाँ पे अब आप देखिए मार्केट गिरा कैसे है, एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना के।
तो ये एक अप ट्रेंड था, मार्केट ऊपर जा रहा था और एकदम टॉप पे कौन सा पैटर्न बना, बेयरिश एनगल्फिंग। तो यहाँ पे जब ये पैटर्न बनता है, इसका जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी थी और उसके बाद जो रेड कैंडल बनी है, इसने पूरी तरह से इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया है। इस कैंडल का जो क्लोज प्राइस था वो था 79.56 और अगले दिन जो कैंडल ओपन हुई है उसका ओपन प्राइस है 79.66। मतलब इसके क्लोज से हाई इसका ओपन है, उसके बाद ये ऊपर और हाई बना के और फिर नीचे आती है और क्लोज प्राइस तो इसका काफी एविडेंट है कि इससे काफी नीचे है। तो देखिए इसने पूरी तरह से इस कैंडल को इनगल्फ किया है और उसके बाद से मार्केट गिरा है। तो ये हो गया एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। और ये आपको कहां पे ढूंढना है, एक अप ट्रेंड में। जैसे यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे ये पैटर्न बना है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है और उसके बाद आप देखिए मार्केट किस तरह से ऊपर गया है। यहाँ पे आप देखिए ये जो रेड कैंडल है इसका ओपन और क्लोज आप देखिए, ओपन है इसका 16,632 और क्लोज है इसका 16,483 और अगली कैंडल है इसका ओपन है ये इससे नीचे है, इसका ओपन है 16,475 और क्लोज है ये पिछले कैंडल के क्लोज से ऊपर है, इसका क्लोज है 16,641। तो इसने इस रेड कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ किया है और उसके बाद देखिए मार्केट ने किस तरह का अपमूव दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ये बिल्कुल एक इनगल्फिंग पैटर्न है, लेकिन ये एक डाउन ट्रेंड में नहीं बना है, ये एक अप ट्रेंड में बना है। तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया। चलिए तो इसके बाद और हम ढूंढते हैं। ये जो पैटर्न है ये भी बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। ये पैटर्न क्या है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। मार्केट के टॉप और बॉटम को पकड़ने के लिए ये पैटर्न बहुत अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट नीचे गिर रहा था और यहाँ पे एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है, ये है बेयरिश इनगल्फिंग। तो देखिए बेयरिश इनगल्फिंग अगर एक अप ट्रेंड पे बनता है तब इसकी ऑथेंटिसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आप इसको यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी है वो उतनी नहीं रहती जितना ये एक अप ट्रेंड में बने। तो देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है इसको पूरी तरह से इनगल्फ किया है अगली रेड कैंडल ने। तो ये क्या सिग्नल दे रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये यहाँ से कंटिन्यू होगा, मार्केट जो गिर रहा है ये और नीचे गिरेगा और उसके बैक टू बैक अगली फिर इनगल्फिंग कैंडल बनी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरी तरह से इनगल्फ किया है अगली रेड कैंडल ने। तो यहाँ पे बैक टू बैक दो इनगल्फिंग पैटर्न बने हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि ये जो डाउनफॉल मार्केट में आया है ये अभी और रहेगा, मार्केट और नीचे जाएगा। वहीं पे अगर हम और ढूंढे तो आप देखिए ये देखिए ये पैटर्न, ये कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बना है। यहाँ पे ये है एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे आप देखिए मार्केट नीचे गिर रहा था और गिरते हुए मार्केट में यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है ये आप देखिए इसने पूरी तरह से इनगल्फ किया है पिछली रेड कैंडल को और उसके बाद आप देखिए मार्केट में किस तरह का अपमूव आया है। तो ये है एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये एक पिक्चर परफेक्ट पैटर्न बना है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था और वहां पे ये पैटर्न बना है और उसके बाद मार्केट ने यहां से रिवर्सल लिया है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनती है और उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे ये एक बेयरिश इनगल्फिंग होता, लेकिन यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने इसको पूरी तरह से इनगल्फ नहीं किया है। अगर ये इसको पूरी तरह से इनगल्फ करती तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता था एक डाउन साइड का, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर जा रहा था और वहां पे ये एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता। देखिए ये जो रेड कैंडल है इसको पूरी तरह से इनगल्फ नहीं किया है इस ग्रीन कैंडल ने, तो ये पैटर्न पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ मैं ट्रेड नहीं लूंगा। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखिए यहाँ पे ये एकदम पिक्चर परफेक्ट पैटर्न बना है। मार्केट नीचे से एकदम ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। बिल्कुल जो बुक्स में बनता है उस तरह का पैटर्न यहाँ पे बना है। मार्केट अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में जाके और ये देखिए ग्रीन कैंडल बनती है और अगली रेड कैंडल है, इसने पूरी तरह से इनगल्फ कर दिया है इस ग्रीन कैंडल को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे टॉप बना सकता है, क्योंकि एक अप ट्रेंड में और एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है और वही यहाँ पे हुआ है। मार्केट यहाँ से देखिए कितना शार्पली नीचे आया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया है और ये फिर से एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। अब लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लोग इसको बेयरिश इनगल्फिंग नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो ग्रीन कैंडल है ये ओपन हुई है नीचे पिछले दिन के क्लोज प्राइस से, लेकिन इसको बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न ही कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए मार्केट कहां पे क्लोज हुआ था पिछले दिन, 17,780 पे, और अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो गैप डाउन ओपन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने ये जो गैप है जितना नीचे ये ओपन हुआ है इसको भी कवर कर लिया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो रेड कैंडल है इसने पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर दिया है। तो ये भी एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया। तो
तो यहाँ पे बैक टू बैक दो पैटर्न बन गए हैं, मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया है। और अगर रिट्रेसमेंट लेवल पे इस तरह का पैटर्न बनता है तो यहाँ पे आप आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हो, ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। और उसी के बाद आप देखिए मार्केट किस तरह से नीचे गया है। तो उसी तरह से अगर मैं आपको और दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे एक और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। ये ग्रीन कैंडल आप देखिए और उसके बाद अगली रेड कैंडल बनी है, इसने पूरी तरह से इनगल्फ कर दिया है इस ग्रीन कैंडल को। और उसके बाद आप देखिए मार्केट किस तरह से नीचे गया है। अगर मैं और पीछे जाऊं तो ये जो पैटर्न है इसको हम बेयरिश इनगल्फिंग नहीं बोलेंगे, हालांकि मार्केट इसके बाद नीचे गिरा है, लेकिन इसको बेयरिश इनगल्फिंग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पिछली कैंडल है ये भी रेड है। अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो यहाँ पे मैं जरूर ट्रेड लेता, लेकिन अब मैं ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि ये कैंडल है, ये ग्रीन है और अगली भी ग्रीन है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये पैटर्न है ये फेल हो गया है, ये एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है और इसके बाद मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया है। लेकिन आप एक चीज को नोट कीजिए कि एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न तो बना है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेड कभी मिला ही नहीं है। ट्रेड हमें कब लेना है? बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता, तब मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, यहाँ पे मैं सेल करता। लेकिन यहाँ पे मेरा ट्रेड कभी इनिशिएट हुआ ही नहीं, सिग्नल कभी मिला ही नहीं और मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ये फेल नहीं हुआ है, यहाँ पे मुझे ट्रेड मिला ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। ये एक रेड कैंडल है और इसको पूरी तरह से इनगल्फ किया है इस ग्रीन कैंडल ने। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यहाँ से आप बाई कर सकते हो और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर ही गया है। तो इस तरह से आपको बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और ट्रेड करना है। अगर एक अप ट्रेंड में बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, मतलब यहाँ पे मार्केट टॉप बना सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। अगर एक डाउन ट्रेंड में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, यहां पे मार्केट बॉटम बना सकता है, यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप यहां पे बाई कर सकते हो। लेकिन अगर एक अप ट्रेंड में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो ये फिर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहां से और ऊपर जा सकता है। और अगर एक डाउन ट्रेंड में बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मार्केट यहां से और गिर सकता है। तो देखिए ये पैटर्न बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है, मैंने आपको दिखाया भी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना आपसे हो सके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया है तो यह आपके लिए एक हेल्पिंग टूल बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट प्राइस एक्शन। आप कैंडल स्टिक्स को देख के और मार्केट कहां पे जा सकता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यही होता है प्राइस एक्शन। तो आप इस पैटर्न को मास्टर कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कब वर्क करता है और कब फेल होता है। और मैंने जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बोला, ये एक डिफरेंट वीडियो होने वाला है, डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, इस पर मैं और डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा और पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको एक पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए, कब आपको उसे इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।